Hello students, welcome into all class physics. Students, in previous video we discussed about the Bohr's model of atom and its postulates. Students, आज की वीडियो हम डिस्कस करेंगे आपके साथ डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच. तो स्टूडेंट्स, व्हाट इज़ द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच. तो इससे हम क्या आइडिया आता है. तो बेटा इससे हम क्या निकालेंगे, एस्टिमेशन ऑफ न्यूक्लियर साइज. क्या निकालेंगे बेटा, इससे हम एस्टिमेशन ऑफ न्यूक्लियर साइज. एस्टिमेशन ऑफ न्यूक्लियर साइज. तो न्यूक्लियस का साइज़ के बारे में पता चलता है इससे, अगर आप डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच के बारे में बात करोगे. तो बेटा देखिए, मान लीजिए अल्फा पार्टिकल है जिसका मास स्मॉल m है और इनिशियल वेलोसिटी भी है. इट इज़ मूविंग डायरेक्टली टुवर्ड द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ द एटम. मान लीजिए बेटा ये आपका कोई एटम है. ओके, दिस इज़ योर एटम. और अगर ये आपका एटम है भाई, तो इसके अंदर क्या रहेगा बेटा, इनसाइड न्यूक्लियस भी है. तो ये एक पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस है. दिस इज योर पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस. ये सारा आपका न्यूक्लियस है बेटा. ठीक है, मान लेते हैं कि जो अल्फा पार्टिकल है जिसका मास m है बेटा, वो v वेलोसिटी के साथ किस तरफ आ रहा है बेटा, इट इज़ मूविंग टुवर्ड द न्यूक्लियस. ठीक है, अल्फा पार्टिकल आ रहा है आपका. ठीक है, तो अल्फा पार्टिकल जैसे ही कितने डिस्टेंस पे, r0 डिस्टेंस तक पहुँचता है, तो बेटा यहाँ से अल्फा पार्टिकल वापस क्या हो जाता है, बाउंस बैक, वापस चला जाता है. तो ये कहता है वो कि एज इट अप्रोचेज द पॉजिटिव न्यूक्लियस. जैसे ही ये न्यूक्लियस, ये आपका पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस है, तो जैसे ही अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस के पास पहुंचता है, इट एक्सपीरियंसेस कूलॉमिक रिपल्सिव फोर्स. बेटा अल्फा पार्टिकल पे भी क्या है, पॉजिटिव चार्ज होता है. मैंने बताया बेटा अल्फा पार्टिकल क्या होता है, हीलियम एटम होता है बेटा. ठीक है, इसके अंदर +2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो मास 4 होता है बेटा. ठीक है, तो बेटा जो अल्फा पार्टिकल है, एज इट अप्रोच टू द न्यूक्लियस, जैसे ही न्यूक्लियस के पास पहुंचता है, इट एक्सपीरियंसेस कूलॉमिक रिपल्सिव फोर्स. कौन सा फोर्स बेटा, कूलॉमिक रिपल्सिव फोर्स होगा. और क्या होगा यहाँ पे, इट्स काइनेटिक एनर्जी इज होली कंप्लीटेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी. क्योंकि अल्फा पार्टिकल जैसे यहाँ पे आएगा तो 1 मोमेंट के लिए वो यहाँ पे रेस्ट में आ जाता है. ठीक है, और इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है यहाँ पे किस में कन्वर्ट हो जाती है बेटा, पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है कंप्लीटली. तो एट ए सर्टेन डिस्टेंस दैट इज r0, इस सर्टेन डिस्टेंस r0 की बात करते हैं बेटा. तो फ्रॉम द न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस से r0 डिस्टेंस के बारे में बात की है इसने बेटा. तो ये r0 क्या है, ये मान लीजिए अगर न्यूक्लियस का सेंटर है आपका, तो ये हो जाएगी आपकी r0. तो न्यूक्लियस से r0 डिस्टेंस से की बात करें, तो एट ए सर्टेन डिस्टेंस r0 फ्रॉम द न्यूक्लियस, अल्फा पार्टिकल स्टॉप फॉर ए मोमेंट एंड देन बिगन्स टू रिट्रेस इस पाथ. तो अल्फा पार्टिकल यहाँ पे स्टॉप कर जाता है थोड़े टाइम के लिए, और देन बिगेन टू रिट्रेस इस पाथ. रिट्रेस मतलब बेटा वापस चला जाता है. ठीक है, और क्या मतलब यू कैन से दैट इट इज स्कैटर्ड बाय एंगल ऑफ 180 डिग्री. क्योंकि अगर कोई अल्फा पार्टिकल इस पास से जाकर वापस आता है तो कितना एंगल हो गया बेटा, 180 डिग्री से स्कैटर कर गया है वो भाई. ठीक है, तो डिस्टेंस जो r0 है बेटा, जहाँ ये जो डिस्टेंस r0 है, इसे कहते हैं बेटा हम डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच. तो r0 कोई क्या बोला यहाँ पे बेटा, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच बोलता है. और इस पॉइंट पर एट दिस डिस्टेंस एट दिस डिस्टेंस एंटायर काइनेटिक एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी. ठीक है, तो बेटा वो डिस्टेंस हम निकालना चाहते हैं कि एक ऐसी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस वेयर हुल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी एंड अल्फा पार्टिकल रिट्रेस इज पाथ. तो देखते हैं बेटा, तो बेटा अल्फा पार्टिकल पर चार्ज कितना है, चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल. तो अल्फा पार्टिकल पर चार्ज कितना है बेटा, +2e. ठीक है, और बेटा चार्ज ऑन न्यूक्लियस, चार्ज ऑन न्यूक्लियस स्कैटरिंग न्यूक्लियस, वो था बेटा +ZE. क्योंकि न्यूक्लियस पे जो चार्ज है बेटा वो Z एटॉमिक नंबर के इक्वल होता है. ठीक है, इनटू इलेक्ट्रॉन +ZE, ये न्यूक्लियस पे चार्ज है बेटा. ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल 1/2 mv², क्योंकि v वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है बेटा वो. ठीक है भाई, और बेटा ये जो एट डिस्टेंस r0 पे क्या था बेटा, एंटायर काइनेटिक एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी. तो बेटा पोटेंशियल एनर्जी कितनी है आपको पता है बेटा, पोटेंशियल एनर्जी 1/4πε0 Q1 Q2 बाई डिस्टेंस ये होता है. तो बेटा 1/4πε0 को हम k मान लेते हैं यहाँ पे. और बेटा Q1, ये अल्फा पार्टिकल पर चार्ज कितना बेटा, +2 टाइम ऑफ इलेक्ट्रॉन. न्यूक्लियस पे कितना बेटा, +Z इंटू इलेक्ट्रॉन. r0 यहाँ पे डिस्टेंस बेटा. ठीक है, तो बेटा r0 डिस्टेंस पे क्या था, हुल एंटायर काइनेटिक एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी. तो बेटा काइनेटिक एनर्जी कितनी है आपकी, 1/2 mv². और ये कंप्लीट कहाँ पे कन्वर्ट हो जाती है बेटा, पोटेंशियल एनर्जी में. तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी है बेटा, k टाइम 2ZE² डिवाइड बाई r0, ये आपकी पोटेंशियल एनर्जी है बेटा. ठीक है, अब यहाँ से बेटा r0 को इस तरफ ले आएंगे,
क्योंकि हमें यही निकालना है। तो क्या बच जाएगा बता, 2kz² डिवाइड बाई 1/2 mv² बेटा। ठीक है, तो ये सभी पैरामीटर हैं। के की वैल्यू आपको पता बेटा 9×10⁹ होती है। ओके, और अगर देखा जाए यहाँ से बिल्कुल एक वन पॉइंट इज क्लियर दैट जो रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस है, रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस है जो मस्ट बी स्मॉलर देन r0। तो भाई रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट की बात करें तो उन्होंने गोल्ड एटम की बात की थी, गोल्ड फॉइल ली थी। तो उस केस में रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट में जो अल्फा पार्टिकल की जो एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल थी बेटा, वो कितनी थी बेटा, दैट इज इक्वल टू 5.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में अगर देखा जाए तो 5.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को बेटा, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट को 5.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट था, तो जूल में कन्वर्ट करें तो 1.6 10⁻⁻19 से मल्टीप्लाई करेंगे, और मेगा मतलब होता है बेटा 10⁻6। ठीक है बेटा, जूल में आ जाएगी। तो ओवरऑल वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5.5 इंटू 1.6 10⁻13 जूल। तो बेटा ये काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल है। और के की वैल्यू पता ही है आपको, गोल्ड का एटॉमिक नंबर 79 होता है, तो 2 इंटू के की वैल्यू बेटा 9×10⁹, गोल्ड का एटॉमिक नंबर 79, ये चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन 1.6 10⁻19 होल स्क्वायर कर देंगे बेटा यहाँ से, डिवाइड बाई काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल कितने 1.6 10⁻13 जूल। तो बेटा ये सारे पैरामीटर यहाँ पे पुट कर दीजिए। तो क्लोजेस्ट अप्रोच कितना आ जाएगा बेटा यहाँ से, इट इज इक्वल टू 4.13 इंटू 10⁻14 मीटर बेटा, ये आपके डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच आ जाती है। ठीक है, या यू कैन से दैट 14.3 फर्मी। फर्मी मतलब बेटा 10⁻15 होता है। फर्मी कितना होता है बेटा, 10⁻15 मीटर होता है। ठीक है, तो दिस डिस्टेंस इज कंसिडर्ड लार्जर दैन द सम ऑफ द रेडियस ऑफ द गोल्ड न्यूक्लियस एंड द अल्फा पार्टिकल। तो जो रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस है, इट इज़ द ऑर्डर ऑफ द फर्मी। तो जो न्यूक्लियस की जो रेडियस है वो कितनी है बेटा, फर्मी के ऑर्डर की है 10⁻15, और यही हमने बताया था बेटा। साइज भी न्यूक्लियस का कितना 10⁻14 या 15 का अप्रोक्सीमेट था, और यही हमने यहाँ से निकाल दिया बेटा। तो जो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच है वो क्या बताती है बेटा, न्यूक्लियर साइज़ के बारे में आइडिया देती है। ठीक है, किसके बारे में आइडिया देती है बेटा, न्यूक्लियर साइज़ के बारे में। ठीक है भाई, अब बात करते हैं बेटा इम्पैक्ट पैरामीटर कि इम्पैक्ट पैरामीटर क्या होता है या हमें किसकी इन्फॉर्मेशन देता है बेटा, इम्पैक्ट पैरामीटर। नाउ डिस्कस अबाउट इम्पैक्ट पैरामीटर। इम्पैक्ट पैरामीटर तो बेटा देखिए बेसिकली क्या होगा कि जो स्कैटरिंग अल्फा पार्टिकल की फ्रॉम न्यूक्लियस इट डिपेंड अपॉन इट्स डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच टू द न्यूक्लियस और एन इक्विवेलेंट लेंथ कॉल्ड द इम्पैक्ट पैरामीटर। तो बेटा देखिए मान लीजिए आपका क्या ये न्यूक्लियस है, ओके दिस इज योर न्यूक्लियस, और देखो अल्फा पार्टिकल अगर उसके सेंटर पे जाकर टकराएगा तो वापस बैक इसी रास्ते से आएगा, लेकिन अगर उसकी बाउंड्री पे यहाँ से आता है तो अल्फा चार्ज पार्टिकल पे भी क्या पॉजिटिव चार्ज है, न्यूक्लियस पे पॉजिटिव है, तो इट गेट स्कैटर्ड बेटा। ठीक है, तो ये स्कैटर कर जाएगा, ये एंगल थीटा है। तो बेटा ये जो देखो ये सेंटर से ये जो डिस्टेंस है, ठीक है भाई, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस को ही क्या बोला गया उसने बेटा, इम्पैक्ट पैरामीटर बोला है इसने। ठीक है, तो इम्पैक्ट पैरामीटर क्या है बेटा, इट इज डिफाइंड एज परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द वेलोसिटी वेक्टर। बिल्कुल बेटा, ये देखो अल्फा पार्टिकल मूव कर रहा था तो अल्फा ये वेलोसिटी है इस डायरेक्शन में, तो वेलोसिटी वेक्टर की परपेंडिकुलर डिस्टेंस है बेटा ये। तो इट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द वेलोसिटी वेक्टर ऑफ द अल्फा पार्टिकल फ्रॉम द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस। देखो बेटा डिस्टेंस किससे है, सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस से है, फ्रॉम द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस व्हेन इट इज फार अवे फ्रॉम द एटम बेटा। ठीक है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस, उस परपेंडिकुलर डिस्टेंस को क्या बोला बेटा इसने, डिस्टेंस इम्पैक्ट पैरामीटर बोला है बेटा। ठीक है, तो फॉर लार्ज इम्पैक्ट पैरामीटर की बात करें तो जो रिपल्सिव फोर्स है बिटवीन अल्फा पार्टिकल एंड न्यूक्लियस बेटा, इट इज़, तो फॉर लार्ज इम्पैक्ट पैरामीटर जो रिपल्सिव फोर्स है बेटा वो वीक है बेटा। ठीक है, लार्ज इम्पैक्ट पैरामीटर का मतलब है कि इनके बीच में रिपल्सिव फोर्स क्या बेटा, वीक है, एंड अल्फा पार्टिकल पासिस ऑलमोस्ट अनडिफ्लेक्टेड। ठीक है, तो डिफ्लेक्ट नहीं होगा बेटा। अगर बी स्मॉल है, बी अगर स्मॉल है बेटा तो रिपल्सिव फोर्स लार्ज है और अल्फा पार्टिकल इज स्कैटर्ड थ्रू लार्ज एंगल। तो बेटा अगर बी की वैल्यू स्मॉल आ जाती है, लिख लीजिए बी की वैल्यू अगर स्मॉल है तो बेटा स्कैटरिंग ज़्यादा है। ठीक है बेटा, स्कैटरिंग ज़्यादा होगी, स्कैटरिंग मोर। और अगर बेटा बी कम है, बी ज़्यादा है तो स्कैटरिंग लेस होगी बेटा, ये बात नोट कर लीजिए। और अगर हेड ऑन हेड कोलिजन है,
हेड ऑन हेड कोलिजन में बेटा थीटा की वैल्यू कितनी है बेटा 180 डिग्री, कितनी है बेटा 180 डिग्री है, ठीक है। तो थीटा की वैल्यू 180 डिग्री होती है तो वहाँ पे बी की वैल्यू 0 हो जाएगी। देखो बेटा ये सारा किस पे है, क्योंकि अगर आप मैथमेटिकली निकालते हो ना तो इम्पैक्ट पैरामीटर की वैल्यू ये आती है बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड ई स्क्वायर कोटेंजेंट थीटा बाई 2 डिवाइड बाई के, ठीक है बेटा। ये होता है इसका एक्सप्रेशन है, ठीक है। तो यहाँ पर एंगल पे डिपेंड करता है कि अगर यहाँ पे एंगल अगर 180 डिग्री है तो एंगल 180 डिग्री है तो इम्पैक्ट पैरामीटर कितना आएगा 0। और 180 डिग्री का मतलब होता है बेटा हेड ऑन हेड कोलिजन, यानी कि अल्फा पार्टिकल अपने पाथ को क्या कर गया बेटा रिट्रेस कर गया, क्या कर गया बेटा रिट्रेस कर जाता है, ठीक है। तो अल्फा पार्टिकल वहाँ पे 0 हो जाता है। तो बेटा यहाँ से एक बात कर लीजिए, अगर आपका बी की वैल्यू कम स्मॉल है तो बेटा एंगल की वैल्यू ज़्यादा होगी, ठीक है, स्कैटरिंग ज़्यादा होगी। बी की वैल्यू अगर ज़्यादा है, इम्पैक्ट पैरामीटर ज़्यादा है तो स्कैटरिंग कम होगी बेटा, एंगल भी कम होगा बेटा, ठीक है। तो दिस इज द इम्पैक्ट पैरामीटर जो हमें स्कैटरिंग के बारे में बताता है बेटा, ठीक है। तो बेटा आज की वीडियो में इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।